नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि का दोस्तों। और प्रॉफिट लॉस में हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, मतलब 3 क्लास हमारी हो चुकी है। ये क्लास नंबर 4 होगी हमारी। और 3 क्लास में हम 27 क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों। बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, 27 क्वेश्चनों के साथ साथ। और ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। देखिए, हम 6 टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, आज हमारी 7वीं टाइप होगी। लेकिन जो सामने आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम आपको, जो क्लास नंबर 3 है, उस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था दोस्तों, ठीक है, जिसका आंसर होगा हमारा 5256। ठीक है, आपका अगर 5256 सही आंसर है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और अगर कुछ अलग आंसर आपका आया है तो अभी हम इसको समझा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या था। एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, जिससे 1533 रुपए अधिक मिले। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 16.66% बताया है। 16.66% का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 1/6। इस बात पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं लगातार 3 क्लास में आपको बता चुका हूं ये बात कि 16.66% का 1/6 फ्रैक्शन कैसे बनती है। उसके बाद बताता है 12.5% और 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। अब ये हमें बताता है क्वेश्चन में कि 16.66% की हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर हमें कोई सिंपल आंकड़ा देता है 10%, 20%, 30%, तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस भी कर सकते हैं और 100 में ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको माइनस करता हूं 100 में से, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर हम इनको जोड़ के टोटल में भाग दे के और 100% की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा दोस्तों लगभग में, कभी भी पूरा नहीं आएगा, आसपास आंसर आएगा। जितना एक्यूरेट आंसर होगा उससे थोड़ा सा अधिक आंसर आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हम फिर करते हैं फ्रैक्शन से। अब देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 6 और यहाँ पे 8, तो मैं 6 और 8 का एलसीएम लेता हूं। 6 और 8 का एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 24। तो मैं मान लेता हूं कि कोस्ट प्राइस जो था, क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस, वो 24 रुपए है दोस्तों, ठीक है। हमने मान लिया कोस्ट प्राइस 24 रुपए है। तो कोस्ट प्राइस से क्या करता है, 1/6 कम में बेचता है। क्या करता है, 1/6 कम में बेचता है। तो 24 का 1/6 निकालेंगे हम। 24 का 1/6 जब हम निकालते हैं तो ये आ गया दोस्तों 4 कम में बेचेगा तो कितने में बेचता है, 20 रुपए में बेचता है। अब ये 1/8 ज्यादा में बेचता है, इसने क्वेश्चन में बताया है 1/8 ज्यादा में बेचेगा। तो 24 का 1/8 कितना होता है दोस्तों, 24 का 1/8 निकालते हैं। 24 गुना में 1/8 ये निकाला हमने, तो ये कितना आ गया 3। मतलब ये बेचेगा 3 ज्यादा में, और 3 ज्यादा में बेचेगा तो 24 रुपए की वस्तु थी, 3 ज्यादा में बेची तो कितने में बेचता है, ये 27 रुपए में बेचता है। यहां से अब मैंने डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 यूनिट का। कितना आ रहा है दोस्तों, 7 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया है इसने, ये बता रहा है कि 1533 रुपए अधिक मिलते हैं। यहां से रुपए मिलते हैं 7 अधिक, यहां इसने बताया कि 1533 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 7 की वैल्यू हमारी आई 1533 के बराबर। तो 1 का मान जब मैं निकालता हूं तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। और हमें कितना चाहिए दोस्तों, कोस्ट प्राइस चाहिए, क्रय मूल्य, मतलब 24 का मान चाहिए। जब मैं 24 का मान निकालूंगा तो गुना में कर देंगे हम 24 और 7 से काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 निमा 63, मतलब 219 हमारा जो है 219 पे पूरा कट रहा है। 219 की और 24 की जब मैं गुना करता हूं तो ये आ
जाएगी हमारी 5256 दोस्तों। कितनी आएगी? 5256, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन था। तो आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। देखिए अगर मैं डायरेक्ट इनको जोड़ता हूं, डायरेक्ट भी जोड़ता हूं 1/6 और 1/8 को जब हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 24 एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 और 6 का, और ऊपर आ जाएगा हमारा 4 प्लस में 3, मतलब ये आ गया जोड़ने के बाद 24 अगर टोटल है तो इस पे 7 जो है 7 का इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो कि 24 पे 7 का आया है तो 7 बराबर बता रहा है 1533 के बराबर है, 1533 है तो 1 बराबर हो जाएगा, भाग में 7 करेंगे और 24 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी। मतलब इस तरह से भी अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा। ये और ये कोई भी अलग बात नहीं है। क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो 219 पे कट जाएगा और ये आ जाएगा 5256 दोस्तों। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन करना था आज। अब ये जो हमारी पहली वीडियो थी उसका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति 1224 रुपए में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि हुई हो। दोस्तों ये टाइप नंबर 7 है हमारी, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए ठीक है, मेंस में भी आता है और प्री में भी क्वेश्चन आता है। तो आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, या फिर लो मैं समझा ही देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 1224 रुपए में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। 2 वस्तुएं बेचता है दोस्तों और समान मूल्य पर बेचता है। बेचने का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य बताया है इसने कि विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन कॉस्ट प्राइस देखिए। क्वेश्चन को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। यहां से कॉस्ट प्राइस की जब मैं बात करता हूं तो इसने बताया कि पहली वस्तु जो है, पहली वस्तु पे 20% का प्रॉफिट होता है। अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो मैं कह सकता हूं कि 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, और 1/5 का मतलब आप समझते हो, अगर 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो वस्तु कितने रुपए में बेच दी? 1 रुपए प्रॉफिट कमा के बेच दी, मतलब 6 रुपए में बेच दी। 20% का प्रॉफिट हुआ था। तो मैं कहता हूं यहां पे कि पहली जो वस्तु थी, पहली वस्तु वो 5 रुपए की लेकर आया और 6 रुपए में बेच दी गई। अब ये बताता है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है। अगर दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है तो दोस्तों सेकंड जो वस्तु है उसको भी किस रुपए में बेचता है? ये 6 रुपए में बेचेगा। ठीक है, ये 6 रुपए में बेचेगा। अगर मैं देखता हूं दोनों का सेलिंग प्राइस टोटल जोड़ा गया तो कितने रुपए आता है हमारा? 12 रुपए। यहां से 12 रुपए निकल के आते हैं। लेकिन बात इसने एक और बताई कि न लाभ हो न हानि हो। कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि न लाभ हो न हानि। अच्छा, हानि और लाभ बराबर कब होंगे? मतलब जितने रुपए में वस्तु लेके आया उतने रुपए में वस्तु को अगर बेचता है तो न लाभ होगा न हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होना चाहिए? अगर 12 सेलिंग प्राइस है तो 12 रुपए कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। मतलब 12 रुपए में लेके आया, क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 12 है, तो ना लाभ होगा ना हानि। अब देखिए 6 रुपए की ये वस्तु बेची इसने, 6 की ये बेची, ये 5 की लेके आया था, तो ये कितने रुपए की लेके आया होगा कि इसका टोटल खर्च 2 वस्तुओं पे 12 रहा होगा। तो ये लेके आया होगा दोस्तों 7 रुपए की। 7 और 5 12 हो जाएंगे हमारे। तो यहां से हमें पता चल गया कि सेकंड वस्तु को ये 7 रुपए में लेके आया था और बेची कितने रुपए में? इसने 6 रुपए में बेची। तो इसको लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ? मतलब जो है हानि होती है दोस्तों, और कितने रुपए की हानि होती है? 1 रुपए की। कितने रुपए पे होती है? 7 रुपए पे हानि होती है। परसेंटेज में बताना है, गुना करेंगे हम 100 के साथ, और 100/7 होता है हमारा 14 सही 2/7, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो 14 सही 2/7 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आप एक बार फिर समझिए क्वेश्चन को।
ये बताता है हमें कि 20% का प्रॉफिट होता है पहली वस्तु को जब बेचता है तो पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट का मतलब 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचता है दोस्तों, 5 की 6 में। लेकिन एक कंडीशन और बताता है कि दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब ये 6 में बेची गई है तो ये भी 6 में बेची गई होगी। सेलिंग प्राइस रहा होगा 12 रुपए। यहां से मैंने देखा पहली का कॉस्ट प्राइस 5 था तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 7 रुपए। क्यों रहा होगा? क्योंकि दोनों वस्तुओं को बेचने पर न लाभ होता न हानि होती। जितने रुपए में वस्तु लेके आया है उतने रुपए में वस्तु को बेचता है। तो हमने देखा ये 7 रुपए में वस्तु लेके आया था, 6 रुपए में इसने वस्तु बेच दी, 1 रुपए की हानि होती है, 7 पे होती है। गुणा जब हम 100 के साथ करते हैं तो ये आएगा हमारा 14/2/7% की क्या चाहिए, इसको आनी चाहिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 11 से ही 1/9% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि हो। देखिए क्वेश्चन सेम है, पहले वाला जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसने बताया है कि 11 से ही 1/9% का लाभ हो। दोस्तों अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये पहली वस्तु मान लेता हूं मैं और ये हमारी सेकंड वस्तु है दोस्तों, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस देखते हैं फर्स्ट का क्या है। 11 से ही 1/9% का मतलब है 1/9 दोस्तों। अगर 9 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 9 रुपए की वस्तु लेके आया तो 10 रुपए में इसने बेच दी होगी। सेलिंग प्राइस आया है हमारा 10 रुपए यहां से। अब देखिए जितने रुपए की पहली वस्तु बेचता है उतने ही रुपए में दूसरी वस्तु बेच दी जाती है। यहां से मैंने देखा टोटल कितने रुपए की बेच दी गई, 20 रुपए की। लेकिन कहता है कि न लाभ हो न हानि हो क्वेश्चन में, तो न लाभ होगा न हानि होगी तो कितने में खरीद के लाया होगा दोस्तों दोनों वस्तुओं को, 20 रुपए में। तो इस जगह पे जो है हमारा कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा दोस्तों 11। कितना आ गया, 11। तो 11 और 10 का मतलब 11 रुपए में लेके आया था दूसरी वस्तु और 10 रुपए में बेची, तो 1 रुपए की हानि हुई है, मतलब लॉस हुआ है यहां से हमें। और लॉस कितने का हुआ है दोस्तों, 1 का। कितने पे हुआ है, 11 पे हुआ है। और गुणा करेंगे हम जब 100 के साथ तो ये आ जाएगा हमारा 9 से ही 1/11% दोस्तों, 9 से ही 1/11%। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है साथियों। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन करना आता है तो, ठीक है दोस्तों। अगर किताबों पे चलोगे आप एक्स मान के क्वेश्चन करोगे तो 5 मिनट से ज्यादा जो है आपको समय लगेगा और हमें 1 नंबर चाहिए, वो चाहे कैसे भी आ जाए। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए क्या बताता है हमें क्वेश्चन में, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचता है दोस्तों, 12। जब 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है तो एक ये क्या है हमारा, रुपए है। यहां से बात समझिए, रुपए है। और ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी क्वांटिटी, मतलब जो मात्रा दी गई है वो है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जितने रुपए होते हैं, जितने भी रुपए होते हैं उनको अगर मैं क्वांटिटी से भाग देता हूं, भाग दे देता हूं, तो एक क्वांटिटी का हमारे पास जो है एक मात्रा का जो है मूल्य आ जाता है दोस्तों। बात समझे आप। तो देखिए इसने क्या बताया है कि 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती है तो कितने परसेंट जो है बेचा गया, ये बेचा गया 80% में। और 80% में बेचता है तो कितने रुपए में बेचता है दोस्तों, 1 रुपए में 12 वस्तुएं देता है। 1 रुपए में 12 तो मतलब 1/12 हो गया हमारा। यहां से क्या हो गया,
1 रुपए में 12 वस्तुएं देता है। अगर मैं 1 रुपए को 12 से भाग देता हूं दोस्तों, तो ये एक वस्तु का मूल्य निकल के आता है। कैसे आता है? अगर मैं आपको ये बात कहूं कि 100 रुपए में 5 जो है 5 हम कोई भी चॉकलेट लेके आए हैं, 100 रुपए की 5, तो इसका मतलब क्या है? 100 की 5 लेके आए तो एक कितने की आएगी? रुपए जो है 100 है दोस्तों, और क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी है 5। कितनी है क्वांटिटी? 5। तो मतलब एक क्वांटिटी का मूल्य आ गया हमारे पास कि 20 रुपए की जो है एक चॉकलेट है। जब मैं रुपए को क्वांटिटी से भाग देता हूं तो हमारे पास मूल्य निकल के आते हैं। वही बात लिखी है हमने, ये बताता है 20% की हानि होती है, तो मतलब 80% में बेचने पर 1/12 रुपए के बराबर है दोस्तों। और क्वेश्चन में पूछता है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। हम अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे, यहां से 1% की वैल्यू निकालने पे ये आएगा, देखिए बटे में 80, 80/1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/80 दोस्तों, ठीक है, या इसके गुना में लिख सकते हो /80। अब 20% का लाभ कब होगा? जब 100% में वस्तु को खरीद के लाता है और 20% ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 120% में बेचता है। 120% में बेचेगा तो गुणा कर देंगे हमें 120 के साथ। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हम पहले ही काट चुके हैं, अगर प्रतिशत हटाएंगे हम तो यहाँ पे जो है 80 के बटे 100 आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 120 के बटे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल वैसे भी होना है तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, जितना कट रहा है वो काट देते हैं। ये आ गया, देखिए हमारे पास 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये आता है हमारे पास 1/8। क्या आ गया दोस्तों? 1/8। इस 1/8 का मतलब क्या है कि एक ये जो है ये है रुपए, और ये क्या है? ये है मात्रा, या मैं बोल सकता हूं ये है क्वांटिटी। तो 1 रुपए में 8 वस्तुएं जब बेचेगा, पहले क्या करता था? 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचता है, 1 रुपए में 12 बेची तो 80% में बेच रहा था, मतलब 20% की हानि होती है इसको, 1 रुपए में 12 बेचता है तो। लेकिन 1 रुपए में जब 8 बेचेगा दोस्तों, तो 1 रुपए में 8 बेचने पर इसको 20% का लाभ होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा कि नीचे मात्रा आएगी और ऊपर जो है रुपए आएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। हम क्या करते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले रुपए जो दिए हैं वो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले रुपए लिखेंगे और बटे में जो है हम लिख देंगे जितनी मात्रा दी गई है वो मात्रा लिख देंगे। उसके बाद गुणा में करेंगे दोस्तों। देखिए जो हमें परसेंटेज दिया है, हमें 2% दिए हैं, पहले प्रतिशत में बोलता है कि हानि होती है 20% की, तो बचता कितना है? जो पहला प्रतिशत है उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे बचत, ठीक है दोस्तों। 100 में से हमारा 20% माइनस करेंगे, यहां पे 80 लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे सेकंड परसेंटेज। तो इतना करने पर, सिर्फ इतना करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, रुपए कितने थे? 1 थे, मात्रा कितनी थी? 12 थी, गुणा में करेंगे हमें 120, सेकंड परसेंटेज में लाभ हुआ है तो 120 बटे में जब मैं 80 करता हूं, ये काट दिया हमने, कितना आ गया दोस्तों? 1/8। और 1/8 का मतलब क्या है कि 1 रुपए में 8 वस्तुएं जो है इसको बेचनी होगी। बस इतना क्वेश्चन करना है आपने, सिर्फ ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है। आपको 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे हम। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे कि 20% का लाभ हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप लोग बताइए। रुपए लिखेंगे सबसे पहले और बटे में लिखेंगे दोस्तों मात्रा। क्या करेंगे हम? मात्रा लिखेंगे और गुणा में क्या करते हैं, पहला परसेंटेज जो है वो नीचे लिखेंगे और सेकंड परसेंटेज जो है ऊपर लिखेंगे। इतना बताया मैंने सिर्फ आपको। तो रुपए देखिए क्वेश्चन में क्या बताता है, 1 रुपए में 20 बटन, रुपए कितने बताए? 1, और बटन कितने बेचता है दोस्तों? 20।
अब क्या बताता है कि 4% की हानि होती है। अगर 4% की हानि होती है तो कितने परसेंट बचा दोस्तों? 96%। और 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना करना होगा? 120 दोस्तों। कितना करेगा? 120। काट लेते हैं इसको, ये काट दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 2 से ये 6 बार कटेगा, और 6 से जब मैं काटता हूं तो 6 एकम 6 और 6 छिक्के 36, तो ये आ गया हमारा 1/16। और 1/16 का मतलब क्या है? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे दोस्तों? 1 रुपए में वस्तुएं बेचे 16, तो इसको क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। देखिए 1 रुपए में 20 बेचता है तो 4% की हानि होती है, 1 रुपए में 16 बेचेगा तो 20% का लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। देखिए क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बताया है। इसने बताया है 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, इसने बताया कि 1 रुपए में 32 चॉकलेट जब बेचता है, 1 रुपए में 32, तो क्या होता है? सबसे पहले हानि होती है 40% की। अगर 40% की हानि होती है तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 60। ठीक है, और इसको प्रॉफिट कितना चाहिए? इसको प्रॉफिट चाहिए 20% का। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या लिखेंगे? 120 लिखेंगे दोस्तों। काट लेते हैं, ये कट गया हमारा कितने पे? 2 पे, और ये आ गया 16। वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम आंसर आ गया ये हमारा कि 1 रुपए में कितनी बेचेगा? 16 बेचेगा दोस्तों। ये हमारे रुपए होंगे, ये हमारी मात्रा हो जाएगी, तो 1 रुपए में 16 बेचेगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा हाथ चेंज करके क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब की बार थोड़ा हाथ चेंज करके देंगे क्वेश्चन। अब तक हम क्या कर रहे हैं? 1 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वस्तु 1 रुपए में ही बिकेगी। हो सकता है 40, 50, 60, 70 कुछ भी रुपए में बिक सकती है वस्तु। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचे? क्या बताया है क्वेश्चन में दोस्तों कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर सबसे पहले क्या करना है? हमें रुपए ऊपर लिखने हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करना है? हमें मात्रा लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचता है, ये बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, 40 रुपए लिखे हमने, मात्रा लिखी है हमने 45। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बताया है? पढ़िए, 20% की हानि होती है। अच्छा 20% की हानि होती है तो कितना लिखे हम? यहाँ पे 80 लिख दूं मैं। 20% की हानि होती है। इसके बाद बताता है तो 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना है दोस्तों? 20% लाभ कमाना है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 120। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है? लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। अच्छा जब हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है इस जगह पे क्या निकल कर आता है? हमारा रुपए आते हैं, और नीचे क्या आता है? हमारी मात्रा आती है। ठीक है दोस्तों, ये बात निकल के आती है, आपको अब अच्छे से पता है। तो इसने बताया कि रुपए यहाँ पे हैं 24, कितने हैं? 24। तो मात्रा बताइए कितनी होनी चाहिए? मात्रा जो है वो बतानी है दोस्तों। रुपए इसने खुद बता दिया कि 24 है। इसको सोल्व करते हैं हम, जितना कटता है काट लेते हैं। देखिए मैं इस x को इस साइड लेके आ जाता हूं, इस पूरे को इस साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? x इस साइड भाग में है, इस साइड आके बराबर के निशान से गुणा में हो जाएगा। यहां पे क्या था? 24 था। जब ये इस साइड आएगा तो जो भाग में है वो गुणा में चले जाएंगे, और गुणा में है वो भाग में आ जाएंगे, मतलब ये पलट जाएगा, 45/40 आ जाएगा दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा? 80/120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80/120। जितना कटता है काट लेते हैं। ये काट दिया हमने, कितने पे कट रहा है? ये 2 पे कट रहा है। 2 से जब मैं इसको काटता हूं तो ये आ गया हमारा 60 दोस्तों। ठीक है, 5 से काट लेते हैं। 5 निम में 45 होता है, और 12 पंजे 60 होता है, 12 दूनी 24 होता है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 9 दूनी 18। कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 18।
तो मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 18 होनी चाहिए, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर 24 रुपए में 18 वस्तुएं बेचता है तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। अगर हमें इस साइड की कोई वस्तुएं देता है, अगर हमें बोलता कि 18 वस्तुएं बेचे तो कितने रुपए में बेचनी होगी, इसी क्वेश्चन में ये बात बोल देता, तो फिर हम यहाँ पे 18 रख लेते दोस्तों और यहाँ पे x मान लेते या यहाँ पे रुपए लिख लेते। तो अब सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 24 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, बताता है कि 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। क्या बताया है, 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन जो है समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। इसने बताया है हमें कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1/4, क्योंकि 4 वस्तुएं हैं, रुपए कितने हैं, 1 है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बताता है, इसको जो है 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब क्या है, यहां पे लिख सकता हूं मैं 96, क्योंकि 4% की हानि होती है तो कितने में बेचता है, 96% में बेचता है। इसके बाद बोल रहा है यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा, कितने की, 1 रुपए की 3 वस्तुएं अगर बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब यहां पे इसने पूछ लिया अब की बार हमसे कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, पहले बताता था 20% का लाभ होता है, 30% का। अब की बार इसने जो है ये बात हमसे पूछ ली, इसने बताया नहीं, हमें क्या बताया, हमें बताया कि अब ये 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचता है, पहले बेचता था 1 रुपए में 4 वस्तुएं। तो अब प्रॉफिट बताना है कितने का होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। x को मैं यहीं पे रखता हूं, ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको इस साइड लेके जाएंगे, गुणा में 96 हो जाएगा, गुणा में 4 हो जाएगा। जब मैं इसको काटता हूं तो ये कितना आ गया दोस्तों, हमारा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया, x बराबर जो है हमारा आ गया 32 चौके 128 दोस्तों। कितना आ गया, 128%। अच्छा, आपको इस बात का अच्छे से पता है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 100 प्लस में जितना प्रतिशत होता है वो लिखते हैं। 100 प्लस में जितना परसेंटेज होता है, यहाँ पे 100 माइनस परसेंटेज लिखते हैं। तो यहाँ पे 100 प्लस प्रतिशत आया होगा दोस्तों, तो इस 100 को मैं माइनस कर देता हूं, तो ये कितना आ गया हमारा 28%। कितना आएगा दोस्तों, 28% का जो है इसको प्रॉफिट होगा। इस तरह हमें क्वेश्चन करेंगे। अगर 100 से कम आता है यहाँ पे तो इसका मतलब हानि होगी दोस्तों इसको। ठीक है, 100 से अगर अधिक आता है तो इतने % का लाभ होगा। या क्वेश्चन को अगर आप 100 प्लस x मान के करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन लंबा बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको अब पता है, हम 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है साथियों। क्या बताता है, 140 रुपए में 80 रुपए में पहले ऊपर लिखता हूं और 80 जो मात्रा है, बॉल पेन कितने हैं 80, वो लिखे हमने। उसके बाद क्या बताता है, 30% की हानि होती है। 30% की अगर हानि होती है तो कितने % में बेचा गया है दोस्तों, 70% में। प्रतिशत लगाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 70। इसके बाद बताता है 30% का लाभ चाहिए इसको। अगर 30% का लाभ चाहिए तो कितने % में बेचेगा, 130% में। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोल रहा है उसे 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। 104 रुपए में, यहां पे आएंगे हमारे रुपए
और यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, कितने वस्तुएं बेचनी होगी दोस्तों। बस ये मान निकालना है हमें मात्रा का। इसको सोल्व कर लेते हैं जितना होता है। तो देखिए 70 दूनी 140 होता है हमारा, 2 से ये कटेगा 40 बार, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये आ गया हमारा, x को मैं इस साइड लेके आता हूं, ये कितना है 104 है, गुणा करेंगे 4/13 और 13 से जब मैं काटता हूं तो 13 से कितने पे कटेगा, 13 अट्ठे 104 होता है दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 32, यानी कितनी वस्तुएं हो गई हमारी, 32 वस्तुएं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर 32 वस्तुएं बेचते हैं हमें 104 रुपए में, तो हमें प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए ये टाइप नंबर 8 थी हमारी, इसके हम 5-6 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आते हैं तो एक बार आप रिपीट करके वीडियो को देखिए। ठीक है, एक बार पूरे जो टाइप है इसको रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको मैं फिर बता देता हूं, हमें सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले हमें जो रुपए दिए होते हैं वो लिखने हैं, उसके बाद जो क्वांटिटी दी होती है वो लिखनी है, उसके बाद हमें पहला परसेंटेज लिखना है, सेकंड परसेंटेज लिखना है। निकल के क्या आएगा दोस्तों, हमारे ऊपर रुपए निकल के आएंगे और नीचे जो क्वांटिटी है वो सेम निकल के आ जाएगी यहां से यहां। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होती है, इस तरह हमें क्वेश्चन करना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, बताता है कि हमें 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बताया है कि 1500 रुपए में जो है, 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदता है। कितने खरीदता है दोस्तों, 50 समोसे, और 1500 रुपए में 40 समोसे बेच देता है, 40 समोसे बेचता है। देखिए इसने दो बात बताई है, एक तो खरीदता है दोस्तों, खरीदता है, और एक बेचता है, उतने ही रुपए में बेचता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि खरीद के लाया 50 समोसे और उतने रुपए में 40 समोसे बेच दिए। आपको एक बेस बताता हूं, मैं बेस की बात बताता हूं क्या होती है। देखिए अगर मैं आपको पैसों की बात करता हूं, कॉस्ट प्राइस की बात है, क्या दोस्तों, कॉस्ट प्राइस की बात है। तो कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, जब भी वस्तु रुपए में खरीदी या बेची जाती है, तो जो वस्तुएं खरीदी जाती है, जितने रुपए हमारे लगते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर रुपए ज्यादा होंगे, कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा बढ़ेगा तो प्रॉफिट हमेशा कम होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट कम होगा। मान लिए अगर मैं ये कहता हूं कि 1500 रुपए की वस्तु लाया था 50, उसकी बजाय ये 2000 की अगर 50 लाता, 2000 की 50 वस्तु लाता, तो 500 रुपए ये अपने पास से देता और इसके प्रॉफिट होता कम, अगर रुपए की बात करते हैं तो। लेकिन जब बात आती है दोस्तों क्वांटिटी की, क्या क्वांटिटी की, या मैं कहूं मात्रा की जब बात आती है, तो मात्रा देखिए क्या होती है। मात्रा में अगर 50 वस्तुएं खरीदता है, कितनी खरीदी है दोस्तों इसने, 50, और 40 वस्तुएं अगर इसने बेची हैं, कितनी बेच दी दोस्तों, 40 वस्तुएं बेच दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने रुपए में 50 लेके आया था, इसने 40 उतने ही रुपए में बेच दी। तो 40 में इसने जितने रुपए पास से लगाए थे उतने रुपए इसके पास आ चुके हैं। लेकिन जो 10 वस्तुएं और बची हैं इसके पास, कितनी बची हैं, 10 वस्तुएं। इब 10 वस्तुओं पे क्या करेगा ये दोस्तों, 10 वस्तुओं का जो है इसको प्रॉफिट होगा। 10 वस्तुओं को ये जितने भी रुपए में बेचेगा वो इसके प्रॉफिट बचेगा। क्योंकि क्या किया इसने, जितने रुपए में, देखिए 1500 रुपए में 50 लेके आया, तो 1500 रुपए में इसने 40 तो बेच दी दोस्तों। क्या किया, 40 बेच दी। तो इसके जो 1500 रुपए लगे थे वो तो 40 में आ गए, इसके पास बची 10 वस्तुएं, और जो 10 वस्तुएं हैं, अब अगर उसको 1 रुपए में भी बेचेगा तो वो इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है क्वांटिटी की बात। अब ये मैंने क्यों बताई, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है वस्तु जितने रुपए में खरीदी गई है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो बट्टे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। लेकिन जब मात्रा की बात आती है तो ये इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। यहां से देखिए इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है 10 का। कितने का? 10 वस्तुओं का। कितने पे हुआ है? 10 वस्तुओं का। अब होगा 40 पे। कितने पे? 40 पे 10 वस्तुओं का होगा और परसेंटेज में बताना है तो 100 पे आ गया हमारा। ये कितना आ गया दोस्तों? 25% का जो है इसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मात्रा होती है, मात्रा, ये बेचना, देखिए बेचने का मतलब वैसे तो होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारा बटे में कभी नहीं आता, लेकिन जब मात्रा की बात करता है तो बटे में हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। और अगर बात करता है कॉस्ट प्राइस की, रुपए की बात करता है, तो खरीदता जो है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ये कोई भी टीचर आपको ये बात नहीं बताएगा दोस्तों, डायरेक्ट रटवा देगा। कोई भी बात बतानी होगी उसको इतना बेसिक से नहीं बताएगा कोई टीचर आपको, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू है तो। मैं आपको और टाइप बताता हूं इस क्वेश्चन के करने की हम कैसे कर सकते हैं। देखिए हम इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1500 रुपए में वस्तुएं जो हैं इसने खरीदी। आप वस्तुएं खरीदने जाते हो, मान लिया कि आप गए विशाल मेगा मार्ट में, आप गए रिलायंस में, आप गए इजी डे में, या कोई आपके शहर में बहुत अच्छा मॉल है, आप उसमें वस्तु खरीदने जाते हो दोस्तों। आपने क्या किया? आपने वस्तु खरीदी। तो आप अगर किसी मॉल में जाते हो तो क्या इस तरह वस्तु लोगे कि लो भाई 5000 रुपए आप हमें वस्तु दे दो? ऐसा तो कभी नहीं होता। क्या करते हैं हम? पहले जाके वस्तु को चेक करते हैं, देखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर ट्रॉली में रख के काउंटर पे लेके आते हैं और काउंटर पे लाके बिल बनवाते हैं दोस्तों, और फिर हम पैसे देते हैं। या अगर मैं बात करता हूं, हम कपड़ा खरीदने के लिए गए तो हम पहले कपड़ा पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद पैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वस्तु लेते हैं दोस्तों। क्या करेंगे? हम वस्तु लेंगे, ठीक है दोस्तों, वस्तु। और उसके बाद देखते हैं हमें पैसे देने हैं या हमें जो है वस्तु को लेकर भागना है। जैसे कई बच्चे होते हैं आप जैसे कि वस्तु को लेकर गायब हो जाते हैं, तो देखते हैं वो पैसे जो देंगे वो देंगे हम बाद में दोस्तों, ठीक है। तो वस्तु देखते हैं, वस्तु कितनी बताई? इसने बताया कि 1500 रुपए में 50 वस्तुएं खरीदता है। वस्तुएं कितनी हैं? 50 हैं। रुपए कितने हैं दोस्तों? 1500 हैं। ये लिखेंगे हम। उसके बाद बताता है कि 40 वस्तुएं बेचता है। वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए उतने ही रुपए में। उतने ही रुपए का मतलब क्या आ गया हमारे पास? 1500 रुपए आ गया। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि पहले आपको वस्तु लिखनी है, उसके बाद आपको रुपए लिखने हैं। हमारे हर क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से करोगे तो हम इसकी और इसकी मल्टीपल करेंगे और इसका करेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब आर पार जो गुना बोली जाती है वो करेंगे। 40 की और 1500 की जब मैं गुना करता हूं तो ये आ जाएगी हमारी 15 चौके 60, मतलब 60,000 रुपए। कितने आ गए दोस्तों? 60,000 रुपए। यहां से 50 की और 1500 की गुना करता हूं तो ये आ गए दोस्तों 15 पंजे 75,000 रुपए। कितने आ गए हमारे? 75,000 रुपए। देखिए यहां से आपकी कैलकुलेशन तो थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपने पहले वस्तु ली है दोस्तों, क्या किया है आपने? वस्तु ली है, तो ऊपर आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। और नीचे वाली लाइन में जो होगा वो आएगा आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब आप समझते हो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। जो वस्तु खरीदी गई है वो रुपए आएंगे और नीचे आएगा सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य आएगा। जो आपने वस्तु बेची है वो आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे ये बात अगर कहता हूं कि 60,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और वो 75,000 रुपए में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट यहां से कितने रुपए का हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपए का। कितने रुपए का हुआ है दोस्तों? 15,000 रुपए का। कितने पे हुआ? प्रॉफिट होता है हमेशा जब रुपए की बात आती है, मैं बता चुका हूं, तो रुपए की बात आती है तो कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रहेगा? 60,000 रुपए रहेगा। और हमें बताना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? गुणा में 100 कर देंगे। 3 जीरो से मैं 3 कैंसिल कर देता हूं। 15 चौके 60 होता है। ये आ गया हमारा 25%। और 25% क्या हुआ है? आपको यहां से पता लग रहा है कि 60,000 में लाके 75,000 में बेचता है, तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 25% का इसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से हमारा 100% बनेगा। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा
वस्तु आपको पहले रखनी है और रुपए बाद में देने हैं। अगर पहले रुपए कर दिए बाद में वस्तु कर दी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, लेकिन बात यह है कि ऊपर वाला जो आएगा हमारा ये आएगा सेलिंग प्राइस और नीचे वाला जो आएगा वो आएगा फिर हमारा कॉस्ट प्राइस। इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा, लेकिन हम क्वेश्चन को गलत कर देंगे, यहाँ पे फिर हम आनी लिख देंगे अगर ऐसा कुछ कर दिया तो। ठीक है, अगर आपको याद रहता है, ध्यान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले रुपए भी लिख सकते हो, नहीं तो पहले वस्तु लीजिए बाद में रुपए दीजिए या फिर फरार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी, जो भी करना है। आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। तीसरी टाइप से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, लेकिन आप एग्जाम में जो है सभी टाइपों का यूज मत करना दोस्तों। ठीक है, एक टाइप जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना, जो आपको समझ में आए। लेकिन वो टाइप जो है हमारी, इसमें तो जो आंकड़ा दिया हुआ है वो हमारे पास एक आसान सा आंकड़ा है। क्या बताता है कि 1500 रुपए बताए हैं। कितने बताए हैं दोस्तों? 1500 रुपए बताए हैं। और 1500 रुपए में वस्तुएं कितनी खरीदता है? 50 दोस्तों। और 1500 रुपए में वस्तुएं कितनी बेचता है? 1500 रुपए में वस्तुएं बेचता है ये 40। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूं कि एक वस्तु का मूल्य जो है वो कितने रुपए है। यहां से जब मैंने निकाला एक वस्तु का मूल्य है तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारा? 5 तिये 15, कितने रुपए आ रहा है? 30 रुपए। या फिर मैं इसको और भी छोटा कर सकता था, ये काट के, ठीक है, यहां से इसको 3 रुपए भी मान सकते हैं। यहां से इसको काट लेते हैं दोस्तों, 0 से 0 काट देता हूं मैं, ये आ जाएगा हमारा 75/2। कितना आ गया दोस्तों? 75/2। और 75/2 का मतलब है 37.5। कितना आ गया दोस्तों? 37.5। ये आ गई हमारी एक जो वस्तु है उसकी वैल्यू। क्या वैल्यू निकल के आई कि 30 रुपए में वस्तु एक खरीदी थी और 37 रुपए 50 पैसे में वस्तु एक बेच दी, तो क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का होगा दोस्तों? 7 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। कितने पे होगा? 30 के ऊपर होगा दोस्तों। और गुणा कर देंगे हम किसके साथ? गुणा करेंगे 100 के साथ दोस्तों। किसके साथ करेंगे? 100 के साथ। देखिए, जब मैं पॉइंट हटाता हूं तो बटे में क्या करेंगे हम? 0 रख देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देता हूं और 25 तिया 75 होते हैं दोस्तों, तो 25% का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। देखिए, यहाँ पे इसने जो आंकड़ा दिया था, क्वेश्चन हमारा आसानी से कट रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कैलकुलेशन देता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे भी दोस्तों। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको 3 टाइप बताई है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन बताया गया है। 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। क्या करता है? 10 रुपए में 25 खरीदता है और उतने ही रुपए का मतलब 10 रुपए में दोस्तों 15 चॉकलेट बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक ही टाइप से क्वेश्चन करवाता हूं। कौन सी टाइप से? जिसमें हम वस्तु पहले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, वस्तु को पहले लेंगे, बाद में हम रुपए देंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बताता है कि 10 रुपए में 25 चॉकलेटें खरीदी। 10 रुपए में 10 रुपए इस साइड रखता हूं मैं, और वस्तु कितनी थी? वस्तु थी 25 दोस्तों। ठीक है, 25 वस्तुएं खरीदता है। उसके बाद बताता है उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेच दी गई। रुपए कितने हैं? 10 है दोस्तों। चॉकलेट कितनी बेच दी गई? 15। तो इनकी जब मैं आपस में गुना करता हूं आर पार, तो ये आ गया 150 रुपए। ये आ गया दोस्तों कितना हमारा? 250 रुपए। मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य कितना रहा है दोस्तों? 150 रुपए रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? सेलिंग प्राइस रहेगा 250 रुपए। समझे दोस्तों कुछ? तो यहां से क्या होगा? यहां से मुझे तो दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट होगा। 150 रुपए में वस्तु लेके आता है, 250 में बेच देता है, तो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का हुआ दोस्तों? 100 रुपए का। कितने पे हुआ है? 150 पे। कॉस्ट प्राइस पे होता है। गुणा करेंगे हम 100 के साथ। जितना कटता है काट लेते हैं दोस्तों। 0 से ये 0 काट देता हूं मैं, ये काट दिया। 5 तिये 15 हो जाएगा हमारा, और 5 दूनी 10। मतलब यह आ गया हमारा 200/3।
और 200/3 का मतलब होता है हमारा 66.66% दोस्तों, ठीक है, या 66 सही 2/3% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, बताता है हमें 1 रुपए में 3 नींबू खरीदकर उतने ही रुपए में 4 नींबू बेचे गए, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 रुपए में 3 खरीदता है दोस्तों। क्या करें, मैं वस्तु लिख देता हूं पहले, वस्तु खरीदी गई 3 रुपए कितने थे दोस्तों, रुपए थे 1। इसके बाद बताता है कि उतने ही रुपए में 4 नींबू बेच दिए गए। क्या हुआ है, 1 रुपए में कितने बेचे गए दोस्तों, 4 बेचे गए। ये यहां से देखा मैंने कितना निकल के आया, 4 आया है, ये यहां से कितना निकल के आया, 3। मतलब क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 4 रुपए, तो सेलिंग प्राइस रहा होगा विक्रय मूल्य 3 रुपए। 4 रुपए में वस्तु लेके आता है, 3 रुपए में वस्तु बेचता है, मतलब आनी होगी दोस्तों। यहां से हमें पता चला कि 4 में लेके आया, 3 में बेच दी, तो आनी होगी कितने की, 1 की। कितने पे आनी हुई, जितने रुपए में वस्तु लेके आया था उस पे आनी होगी। तो 4 पे 1 की आनी, 1/4 का मतलब आपको पता है 25% होता है। अगर नहीं पता तो गुणा करेंगे 100 के साथ, ये कितना आ गया दोस्तों, 25% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों सेम क्वेश्चन है, अभी पहले वाला क्वेश्चन करवाया, उससे पहले वाला क्वेश्चन आपको करवाया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको करना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों ये, ठीक है। और आप इसका आंसर जो भी आए आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। जरूरी नहीं है कि ठीक आंसर आता है तो ही कीजिए, आपका जो भी आंसर आता है, गलत आता है ठीक आता है, आप कमेंट्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। गलत भी आंसर उसी का आता है जो मेहनत करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं। जो बंदे नहीं पढ़ते उनका गलत सही आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है दोस्तों, और पढ़ते रहिए। जितनी पढ़ाई कीजिएगा ईमानदारी के साथ कीजिएगा, कम पढ़िएगा लेकिन अच्छा पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर दोस्तों।